सोचिए आप किसी के घर मेहमान बनकर जाएं, वो आपकी खूब खातिरदारी करे, आवाभगत करे, खाने पीने रहने की बढ़िया व्यवस्था करे, आपको विदा करते समय और उससे पहले भी झोली भर भर कर महंगे तोहफे, स्मृति चिन्ह और गैजेट्स दे, मोबाइल फोन दे और आप उसके घर से निकलते ही उन सभी तोहफों को उसकी आंखों के सामने कचरे के डिब्बे में फेंक दें। आप कहेंगे कि ये तो भयंकर बेइज्जती है मेजबान की, मेहमान की तरफ से। लेकिन बीजिंग एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली विमान एयर फोर्स वन की सीढ़ियों के पास बिल्कुल ऐसा ही नजारा देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेलीगेशन और वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने चीन से मिले सारे गिफ्ट्स, बैज और यहां तक कि अपने फोन भी डस्टबिन में फेंक दिए। आखिर अमेरिकी टीम ने ऐसा क्यों किया? क्या ट्रंप को जिनपिंग के तोहफों में कोई कमी नजर आई या कोई खतरा नजर आया? तो आइए आगे इस वीडियो में एक एक बात को जानते हैं, समझते हैं। यह मामला सोशल मीडिया पर दबाकर वायरल हो रहा है। हुआ यह कि जब ट्रंप के साथ मौजूद न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर एमिली गुडिन ने एक पोस्ट शेयर की, तब यह मामला खूब चर्चा में आ गया। उन्होंने साफ साफ लिखा, नथिंग फ्रॉम चाइना अलाउड ऑन द प्लेन, यानी चीन का कोई भी सामान इस विमान के अंदर नहीं जा सकता। ये निर्देश दिए गए थे उन लोगों को। सख्त आदेश के बाद एयरफोर्स वन की सीढ़ियों के नीचे एक बड़ा सा डस्टबिन रखा गया था। विमान में सवार होने से पहले व्हाइट हाउस के स्टाफ, सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स और पत्रकारों ने चीन की तरफ से दिए गए बर्नर फोन्स, प्रेस क्रेडेंशियल कार्ड्स, डेलीगेशन पिन और सारे गिफ्ट्स उसी डस्टबिन में एक एक करके डाल दिए। जिनपिंग ने बड़े चाव से जो बैज अमेरिकी अधिकारियों के कोट पर लगवाए थे, वो सब एयरपोर्ट के कचरे के डिब्बे की शोभा बढ़ा रहे थे। दरअसल जब भी कोई विदेशी डेलीगेशन चीन जैसे देशों की यात्रा पर जाता है, तो उन्हें अक्सर वहां के लोकल नेटवर्क पर काम करने वाले बर्नर फोन्स दिए जाते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इन फोन्स में पहले से ही मैलवेयर या स्पाईवेयर इंस्टॉल होने का खतरा रहता है, यानी कि किसी तरह का जासूसी वाला सॉफ्टवेयर। अमेरिकी स्टाफ ने इसे गंभीरता से लेते हुए तय किया कि चीन की दी हुई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु विमान की दहलीज पार नहीं करेगी। यहां तक कि उन आईडी कार्ड्स और पिन्स को भी फेंक दिया गया जो डेलीगेशन की पहचान के लिए इस्तेमाल हो रही थी। यह कदम एक मनोवैज्ञानिक संदेश भी था कि अमेरिका अपनी तकनीकी बढ़त और डेटा की सुरक्षा को लेकर कितना सतर्क है, कितना चौकन्ना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका इस कदर डरा हुआ क्यों था? तो लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और सीक्रेट सर्विस के सख्त एंटी एस्पाइनोज यानी जासूसी विरोधी प्रोटोकॉल थे। चीन को साइबर हैकिंग और जासूसी का सुपर गुरु माना जाता है। सुपर गुरु, जी हां। अमेरिकी डेलीगेशन को चीन यात्रा के दौरान अपने पर्सनल फोन ले जाने की इजाजत नहीं थी। उन्हें चीन में बात करने के लिए अस्थायी टेम्पोरेरी बर्नर फोन्स दिए गए थे, जिनका जिक्र हमने पहले किया। सुरक्षा एजेंसियों को डर था कि चीन से मिले इन फोन्स, मेटालिक पिन्स या क्रेडेंशियल कार्ड्स में कोई ना कोई छिपी हुई माइक्रोचिप, बग या ट्रैकर हो सकता है जो सारी गतिविधियों पर नजर रखे, जासूसी करे। अगर ये सामान एयरफोर्स वन के जरिए अमेरिका पहुंच जाते तो ये अमेरिकी सरकार के सबसे सुरक्षित नेटवर्क में वायरस या मैलवेयर फैला सकते थे। इसीलिए रिस्क लेने के बजाय सब कुछ वहीं पर फेंक दिया, नष्ट कर दिया, यह बेहतर समझा गया। हालांकि इस ड्रामे की स्क्रिप्ट यात्रा के दौरान ही लिखी जा चुकी थी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिनों की इस यात्रा में ऊपर से तो सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत ज्यादा तनाव था। जब ट्रंप, जिनपिंग बीजिंग के ऐतिहासिक टेंपल ऑफ हेवन पहुंचे, याद कीजिए, तो चीनी सुरक्षा कर्मियों ने अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट को रोक दिया क्योंकि उसके पास बंदूक थी। प्रोटोकॉल को लेकर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच करीब 90 मिनट तक तीखी बहस चलती रही। यही नहीं, जब ट्रंप वापस लौट रहे थे तब भी चीनी सुरक्षा ने अमेरिकी प्रेस को राष्ट्रपति के काफिले के पीछे जाने से रोक दिया था। उसके बाद अमेरिकी अधिकारियों की धक्का मुक्की करके रास्ता बनाना पड़ा, यानी कड़वाहट पहले ही घुल चुकी थी, जिसका गुस्सा एयरपोर्ट पर भी निकला। जी न्यूज की रिपोर्ट कहती है कि इस एक घटना ने चीन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी फजीहत करा दी है। चीन दिखाना चाहता था कि उसकी मेजबानी लाजवाब है, बेहतरीन है, लेकिन अमेरिका ने जाते जाते संदेश दे दिया कि वो चीन पर 1% भी भरोसा नहीं करता। राजनयिक गलियारों में से बहुत बड़ा अपमान माना जा रहा है। दुनिया देख रही है कि व्यापार और बातचीत अपनी जगह है, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो अमेरिका चीन की एक सुई तक अपने देश में घुसने नहीं देता, अपने देश में नहीं ले जाना चाहता।
कूटनीति की चमचमाती दुनिया के पीछे का एक कड़वा सच आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों का यह डर जायज था या उन्होंने चीन की कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दिया उसके मुंह पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।